तो आज फिर से हम लोग शुरू करते हैं। पहले हमने फाइलम एनालिडा तक ख़त्म कर लिया था। आज जो हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा शुरू करेंगे। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो हमें बिल्कुल पता है, उसे हम एक एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। इसमें क्या है कि जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है ये लार्जेस्ट फाइलम है। ये लार्जेस्ट फाइलम है किसका? तो एनिमल किंगडम का सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। जो 2/3 स्पीशीज़ हैं अर्थ पे, जो नॉन स्पीशीज़ हैं 2/3, उनमें आर्थ्रोपोडा आते हैं। जो 2/3 स्पीशीज़ है उसमें आर्थ्रोपोडा आते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो 11 लाख एनिमल स्पीशीज़ जो अर्थ पे नोन हैं वो आते हैं आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो हमने बेसिक चीज़ें जो पहले हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन के वक्त, जो हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था, अगर आपने नहीं देखा तो पहला लेक्चर जाके देख सकते हैं। हमने क्लासीफाई किया, वहाँ से आपको कोरिलेट करने में बहुत आसानी होगी चीज़ें, वो फिर बार बार नहीं याद करना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन तो बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन में हमने देखा था इसमें कि जो आर्थ्रोपोड्स हैं इसमें ऑर्गन लेवल देखने को मिलता है, हर चीज़ के लिए अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफाई हैं। इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक टर्मिनल लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक देखने को मिलता है। उसके बाद हमने देखा था बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलती है, बाइलेटरल सिमेट्री। आगे हमने एक और चीज़ देखा था कि ये सीलोमेट होते हैं। उसके बाद हमने इसमें सेगमेंटेशन भी पढ़ा था। एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा में सेगमेंटेशन प्रेजेंट थी, और वहीं हमने प्लेटीहेल्मिन्थीज़ में देखा था स्यूडो मेटामेरिज्म, यानी कि फॉल्स सेगमेंटेशन देखने को मिल रही थी। तो इसमें सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसके सेगमेंटेशन को हम लोग मेटामेरिज्म नहीं करके कह के टैगमेटाइजेशन कहते हैं। टैगमेटाइजेशन, इसके सेगमेंटेशन को हम लोग टैगमेटाइजेशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद जो बॉडी है इनकी आर्थ्रोपोडा की, ये काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। देखो जैसे इनकी बॉडी जो है वो काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। ये देखो, इसमें तो क्लियर नहीं है, लेकिन जो इनका जो आउटर कवरिंग है बॉडी की वो काइटिन की बनी होती है, काइटेनियस एक्सोस्केलेटन की बनी होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमने देख ली। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, तो इनको जो है आर्थ्रोपोड को 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर रखा है इनकी बॉडी को, एक हेड, दूसरा थॉरेक्स और फिर एब्डोमेन। तो आर्थ्रोपोड जो हैं ये 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं ऑन द बेसिक ऑफ कितने इसमें लेग्स हैं। देखो यहाँ 6 लेग्स, यहाँ 8 लेग्स और यहाँ 10 लेग्स। तो जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है उसमें इंसेक्टा, आर्केनिडा और क्रस्टेशियंस आते हैं। अब इंसेक्टा में 6 लेग्स होता है, आर्केनिडा में 8 लेग्स होता है और क्रस्टेशियंस में 10 लेग्स होते हैं देखने को। जो बॉडी पार्ट है इसमें, ये तो हेड, थॉरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, लेकिन यहाँ जो बॉडी पार्ट है वो सिफेलोथोरेक्स और एब्डोमेन में डिवाइडेड है, यानी कि हेड से जुड़ी हुई बॉडी है। ये देखो, उसके बाद जो बॉडी पार्ट इनका क्रस्टेशियंस का, ये भी सिफेलोथोरेक्स है और यहाँ पे एब्डोमेन देखने को मिलता है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसमें ट्रैकिया देखने को मिलता है, इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन बुक लंग्स देखने को मिलता है और इसमें रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स देखने को मिलता है। जो ट्रैकिया है वो इंसेक्टा में देखने को मिलता है, तो ये हम देख सकते हैं कि ये ट्रैकियल सिस्टम जो है ये इंसेक्टा का पार्ट है। देखो ये बाहर का है और ये अंदर का है, तो देखो ये ट्रैकिया देखने को हमें मिल रहा है। ठीक है, अब चूँकि जो आर्थ्रोपोड्स हैं, जो इनकी बॉडी है, इनकी बॉडी कैविटी को हम लोग हीमोसील कहते हैं। ठीक है, हीमोसील प्रेजेंट होता है और इनका जो ब्लड होता है ये कलरलेस होता है और ब्लड में कोई पिगमेंट भी प्रेजेंट नहीं होती है। जैसे हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, लेकिन इनके ब्लड में कोई पिगमेंट प्रेजेंट नहीं होती है। तो इनको हम लोग नाम दे रखा है हमने हीमोलिम्फ। इसको हम लोगों ने नाम दे रखा है हीमोलिम्फ। तो जो इसमें एक और चीज़ है, जो कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट है, ये कुछ आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलेगा। कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, हीमोसाइनिन इसको हम लोग कहते हैं।
ये देखने को मिलेगा कुछ ऑर्थोपोड में, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं तो प्रॉन में, ये प्रॉन में देखने को मिलेगा हेमोसाइनिन। अब चूँकि जो ब्लड है इंसेक्ट का वो रेस्पिरेटरी पिगमेंट उसमें नहीं है, तो ब्लड ऑफ इंसेक्ट हैज़ नो रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो अब क्या होगा कि जो ट्रांसपोर्ट है, गैशियस ट्रांसपोर्ट जो है, जो O2 का ट्रांसपोर्ट है वो कैसे हो रहा है, क्योंकि पिगमेंट के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, तो इसमें तो पिगमेंट है नहीं, तो कैसे ट्रांसपोर्ट होगा। तो जो इनका ब्लड है ये ट्रैकियल सिस्टम के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है गैस को। ये ट्रैकियल्स जो है, ये ट्रैकिया जो है ये ट्रांसपोर्ट करता है, O2 ट्रांसपोर्टेड बाई ट्रैकिया। ये ध्यान में रखना है कि O2 जो है ये ट्रैकिया के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। ये बात हो गई। उसके बाद जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है ऑर्थ्रोपोड्स का, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ठीक है। अब जो हमने यहाँ पे देखा था, जो हमने इस वाले पार्ट में देखा कि रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसमें ट्रैकिया है इंसेक्टा में, इसमें आर्किनिडा में लंग्स है, बुक लंग्स, और इसमें गिल्स है। तो ये तीनों हम लोग एक बार अलग अलग देख लेते हैं। हमने ट्रैकिया देख लिया, अब हम लोग गिल्स देख लेते हैं। तो गिल्स हमें प्राउन में देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये हमें प्राउन में देखने को मिल रहा है। और जो बुक लंग्स है, ये बुक लंग्स, ये स्कॉर्पियन में देखने को मिल रहा है, ये देखो, ये बुक लंग्स है, और इसी के थ्रू यहाँ से जो है वो ब्लड बिटवीन लैमेला फ्लो करता है, और ये लैमेला ऑफ लंग्स है, ये लैमेला ऑफ लंग्स है। तो ये तीन पार्ट हो गए। ये बुक लंग्स हमें देखने को मिला, ये स्कॉर्पियन में हमें देखने को मिलता है बुक लंग्स। उसके बाद हमने देखा कि एक्सक्रीशन वाले पार्ट में ये वाला हम देखेंगे। उसके बाद हमने देखा था कि इसमें ट्रैकियल सिस्टम इंसेक्टा में देखने को मिला, ये हमें ट्रैकियल सिस्टम हमें देखने को मिला इंसेक्टा में। उसके बाद हमने देखा कि गिल्स देखने को मिला, तो ये प्रॉन में देखने को मिला। तो ये बात हो गई रेस्पायरेशन की। उसके बाद इसमें जो दिया हुआ है कि एक्सक्रीशन की बात आती है, इसके बाद में आएंगे। एक्सक्रीशन में इंसेक्टा का तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स है, ये हमें पता है, क्योंकि जब हम लोग कॉकरोच पढ़ते हैं तो उसमें भी ये बात आसानी से समझ में आ रही है कि वहाँ से मालपिगियन ट्यूब्यूल से हो रहा है। उसके बाद जो आर्किनिडा है, इसमें कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, और जो क्रस्टिशियंस हैं इसमें ग्रीन ग्लैंड के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है। तो मालपिगियन ट्यूब्यूल्स वो किस में आ रहा है, तो ये इंसेक्टा में आ रहा है, ये देखो, एक्सक्रीशन इन इंसेक्टा थ्रू मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ये मालपिगियन ट्यूब्यूल्स, ठीक है, ये इंसेक्टा में। उसके बाद हमने फिर देखा कि एक्सक्रीशन जो है वो ग्रीन ग्लैंड से भी हो रहा है, तो ये किस में, ये प्रॉन में हमें देखने को मिल रहा है। और आगे हमने देखा कि कॉक्सल ग्लैंड के थ्रू भी एक्सक्रीशन देखने को मिल रहा है, तो ये स्कॉर्पियन में देखने को मिल रहा है। ये 3 एक्सक्रीशन हो गए और 3 रेस्पायरेशन हो गए। और इसको हमने डिवाइड किया किसके बेसिस पे, तो हमने इसको डिवाइड किया है कि इसमें कितने लेग्स हैं, ठीक है। तो इसमें 6, इसमें 8 और इसमें 10। उसके बाद आता है कि एक्सक्रीटरी मैटर क्या है, इनके क्या एक्सक्रीशन है। तो जो इंसेक्टा हैं उनका अमोनिया और यूरिक एसिड है, जो आर्किनिडा है उसमें गुआनिन है, और जो क्रस्टिशियंस हैं उसमें अमोनिया है। और इनकी आई जो इंसेक्टा की है वो कंपाउंड आई है। ये भी हमने कॉकरोच में पढ़ा हुआ है कि जो इंसेक्टा की आई होती है वो कंपाउंड आई होती है। आर्किनिडा में सिंपल आई प्रेजेंट होती है, और फिर क्रस्टिशियंस में कंपाउंड आई देखने को मिलती है। अब अगर एंटीना पूछे पेयर कितने हैं, तो इंसेक्टा में 1 पेयर, और जो आर्किनिडा है इसमें एंटीना एब्सेंट होता है, और जो क्रस्टिशियंस है इसमें एंटीना 2 पेयर में होता है। अब एक एक करके हम लोग एक बार इन सबको देख लेते हैं कि ये क्या है। देखो, ये लोकस्ट है, इंसेक्ट ग्रेगेरियस पेस्ट यानी कि झुंड में चलने वाले। तो ये देखो, ये एंटीना है, ये कंपाउंड आई इनकी हेड, थॉरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड होता है इनकी बॉडी, ये देखो। उसके बाद ये विंग्स है इनका, ये काइटेनियस एक्सोस्केलेटन हमने पहले ही देख लिया। जॉइंट लेग हैं 3 पेयर यानी कि 6 लेग हैं इसमें देखो स्कॉर्पियन में 4 पेयर ऑफ लेग प्रेजेंट है इसमें, और एब्डोमेन में बॉडी डिवाइडेड है। प्रॉन में देखो 5 पेयर लेग हैं यानी कि 10 लेग हैं, और ये एंटीना और ये इसका एब्डोमेन। तो ये बात हो गई कि जो बेसिस पे हमने डिवाइड किया था 3 पार्ट में, इंसेक्टा, आर्किनिडा और क्रस्टिशियंस, ये तीनों की बेसिक जो हमने डिवाइड की थी वो हम देख लिया यहाँ पे हमने कि किस किस बेसिस पे डिवाइड हुआ था, और बॉडी कितने पार्ट में डिवाइडेड है। ये एक तरह से अगर देखा जाए तो ये इम्पॉर्टेंट है, अगर थोड़ा सा एम्स के व्यू से देखा जाए, क्योंकि एम्स तो अब है नहीं, मर्ज हो चुका है नीट में, तो अगर उसके व्यू से देखा जाए तो शायद हो सकता है पूछ सकता है यहाँ से क्वेश्चन
तो ये हो गई बात इसकी। अब आगे जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो इसी में फाइलम आर्थ्रोपोडा में ही देखेंगे कि जो सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि एंटीना हो गए, आई हो गए, उसके बाद सिंपल कंपाउंड दोनों तरह के, स्टैटोसिस्ट हो गए बैलेंसिंग के लिए, ये सब प्रेजेंट होते हैं आर्थ्रोपोड्स में। ये थोड़ा एडवांस कैरेक्टर हमें देखने को मिल रहा है, क्योंकि अभी तक ये सारी चीज़ें हमें जो हमने एनालिडा तक पढ़ा था, इतनी एडवांस कैरेक्टर यहाँ देखने को नहीं मिली थी। तो इसमें सेंसरी ऑर्गन्स, एंटीना भी देखने को मिल रहे हैं, इसमें हमें कंपाउंड आई देखने को, सिंपल आई देखने को मिल रही है, स्टैटोसिस्ट देखने को मिल रहा है बैलेंस के लिए। एक्सक्रीशन हमने देख ही लिया, मालपिगियन ट्यूब्यूल्स के थ्रू एक्सक्रीशन हो रहा है, और ये डायोशियस होते हैं। और जो फर्टिलाइजेशन है, इसमें फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें इंटरनल होता है। मोस्टली ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट भी होता है। इनडायरेक्ट में हमने जो बटरफ्लाई का जैसे हमने लार्वा देखा है कि बटरफ्लाई में भी लार्वा होता है, उसी तरह से बहुत से इसमें लार्वा होते हैं देखने को मिलते हैं। सिल्क वॉर्म का लार्वा होता है। तो ये डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो रहा है और डेवलपमेंट इनडायरेक्ट भी हो रहा है, दोनों इसमें देखने को मिलता है हमें। ठीक है, आर्थ्रोपोड्स के एग्जाम्पल्स हैं जो एनसीईआरटी ने दे रखा है, बस वही एग्जाम्पल्स हमें याद रखने हैं। तो एग्जाम्पल्स में सबसे पहले एनसीईआरटी कहती है इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट। इम्पॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमारे इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, सबसे पहले एपिस यानी कि हनी बी। इससे हमें क्या फ़ायदा है? तो इससे हमें हनी मिलता है, शहद मिलता है। जो बॉम्बेक्स है, सिल्क वॉर्म, इससे हमें सिल्क मिल जाता है। जो लैसिफर है, लैक इंसेक्ट, इससे हमें लैक मिलता है। लैसिफर से, लैक इंसेक्ट से हमें लैक मिल जाता है। और जो वेक्टर्स हैं, वेक्टर्स में जो बीमारी फैलाने वाले हैं वो मॉस्क्वीटो में आते हैं, जैसे क्यूलेक्स, जैसे कि एडीज़ मॉस्क्वीटो आ गया, जैसे कि एनाफिलिस हो गए, एनाफिलिस, ये सब जो है ये वेक्टर्स हैं, ये बीमारी फैलाने वाले हैं। उसके बाद आता है ग्रीगेरियस पेस्ट, जो कि एक साथ मतलब डिस्ट्रक्टिव पेस्ट हैं, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव, और ये ग्रुप में चलने वाले हैं, ग्रीगेरियस पेस्ट। तो ये हो गया लोकस्ट। लोकस्ट जो है ये बहुत डिस्ट्रक्टिव है, ये जो फील्ड वगैरह में जो क्रॉप लगी होती है उनको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है लोकस्ट। अभी कुछ दिन पहले भी न्यूज़ आई थी कि जो लोकस्ट है वो राजस्थान के कुछ एरिया में, और जो वो बॉर्डर, जो पाकिस्तान से जो बॉर्डर है हमारा, उस एरिया में बहुत ज़्यादा ये लोकस्ट जो है परेशान कर रहा है किसानों को, ये फसलें बर्बाद कर रहा है। तो ये लोकस्ट जो है ये बहुत ही ग्रेगेरियस पेस्ट है, बहुत ही डिस्ट्रक्टिव पेस्ट है। उसके बाद आता है लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल में जो फॉसिल मतलब जो अभी इंसेक्ट, जो एनिमल स्पीशीज़ जो अभी ज़िंदा है और उसके फॉसिल मिल रहे हैं, तो वो आता है लिमुलस। लिमुलस जो किंग क्रैब, किंग क्रैब, ये तो बहुत से लोग खाते भी हैं, क्रैब व्रैब जो भी हो। और एक चीज़ और जो हमें शायद हमने बताई, अगर नहीं बताई है तो एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि जो पेरीपेटस है, पेरीपेटस, पेरीपेटस ये क्या है? ये कनेक्टिंग लिंक है, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा। ये ध्यान में रखना, ये कनेक्टिंग लिंक है, एनालिडा और आर्थ्रोपोडा के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, ये हमें ध्यान में रखना है। बाकी सारे एग्जांपल्स वगैरह सब हो गए, जो मेन पॉइंट्स थे जो पूछता है जिससे क्वेश्चन, वो हो गए, सारे हो गए। अब अगला फाइलम हम लोग अगले लेक्चर में शुरू करेंगे, जो कि जल्दी आने वाला है।